हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर लगे आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को अभी व्यू कर सकते हो। आज हम अटेम्प्ट करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के अगले कुछ क्वेश्चंस, यानी कि वील बी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर एक्सरसाइज 11.2। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वी आर गिवन द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज द एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास में एक बैलून था जो इनिशियली इन्फ्लेटेड था, उसके अंदर हमने थोड़ी सी हवा भरी जिसकी वजह से उसकी रेडियस हो गई 7 सेंटीमीटर। उसमें हम जब और हवा भरते हैं तो वो रेडियस 7 से बढ़कर 14 हो जाती है। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन दैट टू केसेस। हमें दोनों जो बलून के जो बेसिकली दो अलग अलग लेवल्स पे, जब उसकी रेडियस 7 थी और जब उसकी रेडियस 14 थी, इन दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है। और रेशियो फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, बड़ा ही सिंपल है, हमें एक फैक्टर को दूसरे फैक्टर के डिवीजन में रखना होता है। सिंपल। सो वी कैन राइट रेशियो ऑफ सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू सरफेस एरिया व्हेन रेडियस वाज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय surface area when radius was equal to 14 centimeter। सिंपल है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो सरफेस एरिया व्हेन रेडियस वाज 7 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर विच इज 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया व्हेन द रेडियस वाज 14 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया बदलेगा लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा। क्यों? क्योंकि फिगर पहले भी स्फीयर था और अभी भी स्फीयर है। तो अगेन सरफेस एरिया विल बी 4 पाई r स्क्वायर, लेकिन यहां पे r होगी 14। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 14 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 के स्क्वायर को लिखेंगे 7 इंटू 7 और 14 के स्क्वायर को लिखेंगे 14 इंटू 14। 7 से ये 14 2 टाइम्स में गया और ये वाले 7 से ये वाला 14 भी 2 टाइम्स में गया। सो व्हाट वी विल गेट इज ऊपर बचा 1 डिवाइडेड बाय 4, या हम कह सकते हैं द रेशियो इज 1:4। 1:4 का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय 4। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.2। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में वी आर गिवन अ हेमिस्फेरिकल बोल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। एक हेमिस्फेरिकल बोल है, ऐसा कुछ दिखता होगा वो, और वो ब्रास का बना हुआ है, तो उसका जो इनर डायमीटर है वो हमें दे रखा है, इट इज 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें उसकी टिन प्लेटिंग करनी है। टिन प्लेटिंग मतलब उसके अंदर एक लेयर कोट करनी है, और लेयर हमेशा कहां कोट होगी, उस वेसल के सरफेस एरिया पे। सो वी अल्टीमेटली नीड टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर। लेकिन सरफेस एरिया कौन सा, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, वो डिपेंड इस पे करेगा कि हमें उस हेमिस्फेरिकल बोल के ऊपर का जो सरफेस है, जो सर्कुलर एरिया है, उसके ऊपर भी वो पेंट करना है या नहीं करना है। और सिंपल सी बात है, बोल यानी कि कटोरिया हम हमारे घर में रोज देखते हैं, किसी भी कटोरी के ऊपर कोई लिड नहीं होता, इट इज ऑलवेज ओपन, राइट। सो हियर व्हाट वी आर कंसर्न्ड अबाउट इज द जो राउंडेड रीजन है, जो कर्व्ड एरिया है, एंड दैट इज द curved surface area of that hemisphere. So here we need to find curved surface area of hemispherical bowl. और उसका फॉर्मूला हमें पता है, that is equal to 2 pi r square. So यहां पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। 2 रहा 2, pi हो गया 22/7 और r हो गया, हमें एक डायमीटर दिया हुआ है, so radius is equal to diameter by 2. So it will be 10.5/2 इंटू 10.5/2। 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि r का स्क्वायर है। तो दिस विल बिकम 2 इंटू 22/7 इंटू 10.5 का ये पॉइंट हटा देंगे तो दिस विल बिकम 105/20 इंटू 105/20। पॉइंट हटाया, नीचे 0 लगा दिया। सो यहां से ये दोनों ही फिगर्स 5 से कैंसिल हो रहे हैं। इसको जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लेकर आ सकते हैं, पहले हम इसको उतना ही सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। सो दिस विल बिकम 5 का 4 टाइम्स 20 और 21 टाइम्स 105। सिमिलरली ये भी 4 टाइम्स एंड 21 टाइम्स।
So this becomes 2 into 22 by 7 into 21 by 4 into 21 by 4. 7 से 21 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 2 से 4 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, so this becomes 1, और इस 2 से भी ये 22 कैंसिल हो गया, this becomes 11. So this will come out to be 11 into 3 into 21 by 4. इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं. So this will become 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये तो हो गया टोटल वो एरिया जिस पे हमें पेंट करना है. अब हमें कॉस्ट जो दे रखी है वो दे रखी है ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. और मैंने आपको ये पिछली क्लासेस में बताया था कि जब भी आपको रेट पर 100 पर 1000 पर 50 पर वॉटेवर दे रखी हो, आप उसको पहले पर 1 यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया करो. तो अगर हम इसी के कॉन्सेप्ट के साथ में चले, सो वी कैन राइट कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. कितना दिया हुआ है? 60. तो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100. दूसरी साइड डिवीजन में चला जाएगा. सो दिस विल बिकम 16 by 100. सो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग टोटल एरिया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि टोटल कॉस्ट जब भी हमें निकालनी हो तो टोटल कॉस्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टोटल एरिया. कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज 16 by 100. हमने जस्ट अभी अभी कैलकुलेट किया है. और जो टोटल एरिया है दैट इज 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे एंड वी विल रीच आउट टू ₹27.72. सो दिस विल बी द टोटल कॉस्ट जो कि आएगी हमारे केस में जब हम उस पर्टिकुलर टिन प्लेट को पर्टिकुलर हेमिस्फेरिकल बॉल को टिन प्लेट करेंगे. एंड दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.2. अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट होता है, you can post it in the comment section and we'll answer it out. And don't forget to like and share our video and subscribe our channel. Thank you.